13 साल तक एक ही आदमी ने एक पूरे मोहल्ले में डर का राज बनाए रखा था। शोले में जैसे माएं अपने बच्चों को कहती थी सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, कुछ ऐसा ही हाल था नागपुर के कस्तूरबा नगर की। नाम था अक्कू यादव। 40 से ज्यादा औरतों का बलात्कार, वो भी बीच बाजार में। धमकियां, मारपीट, जबरदस्ती, ये सब उसके लिए कुछ खास नहीं था। और सबसे बड़ी बात, उसके पीछे था पुलिस। कानून उसका साथी था, उसका प्रोटेक्टर था। लोग कहते थे सिस्टम फेल हो गया है, लेकिन सिस्टम फेल नहीं हुआ था, सिस्टम उसके साथ मिला हुआ था। और एक दिन 200 औरतें कोर्ट रूम नंबर 7 में घुस गई, जहां पर अक्कू यादव का सुनवाई होने वाला था। उसी जगह जहां न्याय मिलता है, उसी जगह अक्कू का मौत हुआ। 200 औरतों ने उसे मार डाला। ये कहानी है अक्कू यादव की मौत की, लेकिन असली हीरो उसमें अक्कू यादव नहीं, वो औरतें थी जो खौफ के साये से उठकर फैसला बन गई। अक्कू यादव नागपुर के कस्तूरबा नगर का एक गुंडा। उसका असली नाम क्या था शायद ही कोई याद नहीं रखता। एक दरिंदा जो रेप करता था, लोगों को मारता था, धमकाता था, और पुलिस उसको प्रोटेक्ट करती थी। हर बार जब कोई केस बनता था तो कुछ दिनों में ही सब रिकॉर्ड्स गायब हो जाते थे। किसी ने अगर उसके खिलाफ आवाज उठाई तो शायद उसका घर जल जाता था, नहीं तो उसकी लाश मिलती थी। उस बस्ती में सिर्फ एक नाम से लोग कांपते थे, और वो था अक्कू। 13 साल तक लोगों के लिए पुलिस का मतलब सिर्फ एक था कि अक्कू का आदमी आ गया। कस्तूरबा नगर नाम से लगता है कि बहुत ही ज्यादा पीसफुल एक प्लेस का नाम है, पर अंदर सिर्फ खौफ था। वो बस्ती जेल नहीं थी, वो एक बैटलफील्ड थी, जहाँ हर लड़की की माँ सिर्फ एक दुआ करती थी, बस मेरी बेटी अक्कू के रास्ते ना आ जाए। अक्कू एक बार एक दुकान पे गया, दुकानदार की बेटी को छेड़ा सबके सामने, पर कोई कुछ नहीं बोल पाया। सब आदमी सिर्फ आंखें झुकाकर खड़े थे, क्योंकि डर ने जमीर को खामोश कर दिया था। ये सिस्टम की सबसे बड़ी हार होती है, जब लोग सच बोलने से पहले अपनी जान के बारे में सोचने लगे। लेकिन फिर आई उषा नारायण, एक सिंपल सी लड़की, पढ़ लिख कर सोशल वर्कर बनी थी। जब अक्कू उषा नारायण के घर के बाहर 40 आदमियों के साथ उसे धमकाने, छेड़ने और अपना खौफ दिखाने की कोशिश करने के लिए आया था, उषा ने सीधा गैस सिलेंडर उठाया, रेगुलेटर खोला और बोला, एक कदम आगे बढ़ाया तो सबको उड़ा दूंगी। वो पल उस पूरे मोहल्ले के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया था। डर का जादू टूट गया था। उस रात लोगों ने अक्कू के घर को जला दिया, उसका गैंग भाग गया, और डरा हुआ अक्कू अपना जान बचाने के लिए पुलिस के पास जाके सरेंडर कर दिया। 13 अगस्त 2004 नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अक्कू का सुनवाई होने वाला था। अक्कू को लग रहा था हर बार की तरह इस बार भी उसे बेल मिल जाएगी, फिर वही जिंदगी, फिर वही लूटपाट, गुंडागर्दी उसका शुरू हो जाएगा। लेकिन उस दिन कोर्ट में कानून नहीं, आवाम थी। 200 महिलाएं खामोश तूफान की तरह कोर्ट रूम नंबर 7 में घुस चुकी थी। किसी के हाथ में मिर्ची पाउडर, किसी के हाथ में सब्जी काटने वाला छुरा, पर सबकी आंखों में एक ही जज्बा था, आज खात्मा करना है। अक्कू ने भीड़ में से एक लड़की को देख के हंसने लगा, और फिर वो बोलने लगा, क्या रे फिर से चाहिए क्या? इसी लड़की को उसने पहले भी रेप किया था, और उस लड़की ने उसका चप्पल उतारा और अक्कू के मुंह पे दे मारा, और अब तक अक्कू के आंखों में खौफ दिखने लगा था। फिर एक एक करके सब औरतें उसके ऊपर टूट पड़ी। पुलिस उसको छोड़कर भाग गई। कोर्ट रूम में कोई कुछ नहीं बोला। 15 मिनट तक कोर्ट रूम नंबर 7 में सिर्फ एक आवाज थी, और वो था सिर्फ अक्कू का चीख। सब देख रहे थे, लेकिन किसी में हाथ उठाने की या फिर उन औरतों को रोकने की हिम्मत नहीं थी। एक औरत ने तो उसका पेनिस भी काट दिया था। अक्कू का वहीं पे खात्मा हो गया, उन 200 औरतों के हाथों। बाद में पुलिस ने FIR लिखना चाहा, लेकिन हर एक औरतें बोलने लगी कि अक्कू को उन्होंने मारा है, कोई एक जिम्मेदार नहीं था, सब जिम्मेदार थे, और इसलिए किसी को भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई। ये इंसाफ था या फिर हत्या, कानून का वायलेशन था या फिर कानून की असली रूप, ये आप ही सोचिए। एक चीज तो पक्की थी, जब कानून फेल होता है तो जनता फैसला करती है। शायद यही डेमोक्रेसी का सबसे रॉ फॉर्म था, जब आवाम का सबर खत्म होता है। ये कहानी सिर्फ अक्कू की मौत की नहीं है, ये उन 200 औरतों के जागने की कहानी है। हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन कस्तूरबा नगर आजाद हुई थी 2004 13 अगस्त। जिन्होंने सिस्टम का इंतजार नहीं किया, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खुद ही जस्टिस ले लिया। क्या लगता है आपको, ये इंसाफ था या फिर एक फेल्ड सिस्टम का गुस्सा? कमेंट्स में आप लिखिए। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही और कहानियां मैं आपके सामने लाऊं, तो भी चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो।